बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ सब मेरा रशीद। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको दही जमाना मैंने सिखाया था और मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप देख लें कि दही किस तरीके से जमाया गया था और किस तरह इजीली आप घर का होममेड योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कर्ड भी कहते हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पे खाने के लिए या अपने खानों में इस्तेमाल करने के लिए। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपको, जो आप ये कह सकते हैं नेस्ले का जो स्वीट दही होता है, योगर्ट जो हम ख़रीदते हैं और वो एक्सपेंसिव होता है, आप उसको किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो ये दूध है, जो ताज़ा दूध था, ये मैंने लेके इसको उबाल लिया है। अब हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक झाग लगाने के लिए हमें दही चाहिए और ये भी होममेड दही है जो कि मैंने दही को जमाया था, उसकी मैंने ये झाग लगाने के लिए दही रख दिया है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगी जी चीनी, क्योंकि मैं मीठा दही बना रही हूँ। अगर आप सॉल्टी दही खाना चाहते हैं तो आप दही चीनी की जगह सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हस्बे ज़ायक़ा होगा। और उसके लिए हमें चाहिए खुश्क दूध पाउडर। अब खुश्क दूध आप कोई भी ले सकते हैं पाउडर, वो आपकी मर्ज़ी, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करें अच्छे वाला लें। अब मैंने आधा किलो दूध के साथ जो है वो दही जमाना है, तो मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क की मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, ये है खुश्क दूध और इसके अंदर ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे इस दही को मीठा चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा दही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जैसे ही मैं उसको टेस्ट करूं दही को, तो मुझे इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये मीठा दही है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो है वो थोड़ा सा दूध लेना है और दूध लेके मुझे इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये गर्म है, तो यहाँ रखते हैं। अब मुझे इसको सिर्फ जो ड्राई मिल्क है उसको इसमें मिक्स करना है और शुगर को मुझे इसको पहले मिक्स करना है। ठीक है, ये गर्म दूध है, उबला हुआ दूध है, अभी ही मैंने उबाला था। अभी आपने सिर्फ इसको शुगर को इसके अंदर जो है वो मिक्स करना है। अच्छा, अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा क्रीमी दही चाहिए तो आप इस लेवल पे आप इसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है वो आप अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे उस तरह का बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं चाहिए, ज़ाहिर है वो कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं फिर। और मुझे दही सिर्फ जो है वो सेहत के हवाले से जो है वो, मुझे वैसे भी दही खाना पसंद है, तो आप भी दही का इस्तेमाल करें क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ासतौर पे जिगर, इसकी तासीर ठंडी है, स्किन के लिए भी अच्छा है। कोशिश करें दिन के टाइम ही इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अब आपने इसके अंदर जो है वो जितना आपने दही जमाना है, आप उतना दूध इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये दूध रख देते हैं, इससे हम मिल्क शेक बनाएंगे। इसको रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा फेंट देते हैं ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, आप लोग खुद दूध जमा के घर में जब आदत डाल लेंगे तो आपको पता होगा कि आपको अपने हर काम के लिए दही जमाना है, तो आप एक अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है और जो ड्राई मिल्क है वो भी। आपने कोशिश करना है कि पहले थोड़े दूध में ड्राई मिल्क ऐड करें ताकि उसके लम्स ना रहें, उसकी रोलियां ना बने। ठीक है, अब ये जो मैंने दूध उबाला था इसके ऊपर जितनी भी मलाई थी वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया। सर्दियों में ये ज़्यादा टाइम लेता है और गर्मियों में दही फ़ौरन जम जाता है। 3 घंटों में, सर्दियों में कम से कम 6 से 8 घंटे लेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
बिस्मिल्लाह पढ़ के ये जो है ये झाग इसके अंदर लगा देनी है हमने, ठीक है। दही, ये दही है, सिंपल दही जो होता है, और इसके अंदर हमने लगानी है झाग। झाग लग गई, हल्का सा इसको हिलाया। अब इसको आपने ढकना है, एक सर्दियां हैं इसलिए आपने इसको एक कपड़े में अच्छे से जो है वो बांधना है, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही दही जम जाएगा मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को ये चेक भी करवा दूंगी कि दही किस तरीके का जमा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी डस्टर ले लेना है साफ, के अंदर आपने इसको इस तरह से लपेट के और आपने इसको रख देना है। आपका जो दही है वो जमने के लिए हो गया तैयार। अब इसके 8 घंटे के बाद आपसे मैं मुलाकात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जनाब। 6 घंटे जो है वो हमने दही को जमने के लिए रखा था, सारा प्रोसीजर आपने देखा है। और आज हमने स्वीट दही जमाया था, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। जिस तरह आप लोगों के सामने रखा था उसी तरह मैं इसको निकाल रही हूँ। आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह दही जो है वो जम के तैयार हो गया है। आप लोगों के सामने ही इसको निकालूंगी, इसको चेक करूँगी और आपको मैं बताऊंगी इसका जायका। और इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन होगा। जितना आपके दूध की क्वालिटी अच्छी होगी उतना आपका दही जो है वो अच्छा जम के तैयार होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि दही जो है वो बिल्कुल जम गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा जनाब, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें दही जम गया है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, ये देखिएगा ज़रा, ये क्रीमी टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली दही जो है वो जम गया। बेहतरीन, वाकई नेस्ले का स्वीट दही लग रहा है। और मैं, क्योंकि ये मैंने ही खाना है। कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का दही तैयार हो गया है। और इसके अंदर इतना स्टैंडर्ड है मीठा कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। और जो मलाई इसके ऊपर जमी है, ये देखें, ओह माय गॉड। उम्मीद करते होंगे आपको ये पसंद आया होगा। पूरा प्रोसीजर आसान लगा होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ये बनाएंगे और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही समय रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।